मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल वहां सत्ता में है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, मुकाबला कांटे का दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नेक टू नेक फाइट में हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो उनकी कुछ चिंताएं बढ़ा सकती है। मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जब कुछ विधायक कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, इनमें से तमाम ऐसे नाम हैं जो अब चुनाव आते आते वापस बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। बता दें कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, वो हट गए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और शिवराज एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त 22 विधायक जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उन्हें बीजेपी ने उन्हें चुनाव में पार्टी से टिकट दिया था, बल्कि उनको संगठन में भी जगह दी गई थी। सिंधिया के साथ आए नेताओं को पद और उपचुनाव में टिकट तो मिल गया, लेकिन उनको बाहर से आए होने के कारण संगठन में स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अक्सर बीजेपी के पुराने जो लोग हैं वो कांग्रेस से आए इन नए लोगों को दरकिनार करने में लगे रहे। बीते दिनों बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस का दामन थामने वाले बैजनाथ ने आरोप लगाया था कि बीजेपी में उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया था। पार्टी संबंधी किसी भी गतिविधि में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए अब वो वापस कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिपह सालार कहे जाने वाले जावत विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी है। तमाम ऐसे नाम लगातार सामने आ रहे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे थे, लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो ये नाम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो भी इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं। बीते दिनों लोकसभा में उनका भाषण काफ़ी चर्चा में रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोलते हुए सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को न तो देश की चिंता है, न पीएम के पद की चिंता है, न राष्ट्रपति के पद की चिंता है, इनको केवल अपनी हैसियत की चिंता है। सिंधिया ने कहा था कि मुझे इस सदन में रहते हुए 20 साल हो गए, लेकिन जैसा हाल मैं अब देख रहा हूँ ऐसा कभी नहीं देखा। इसके लिए उन्होंने विपक्ष को दोषी ठहराया। कहा कि जिस तरह के शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, विपक्ष को उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सिंधिया ने INDIA गठबंधन पर तर्ज कसते हुए कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है। इसके साथ ही सिंधिया ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला था। कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा था कि आपकी वजह से ही मुझे इधर आने पे मजबूर होना पड़ा। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।